हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धनु लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि 19 मई से पैसे ही पैसे। क्यों 19 मई से पैसे ही पैसे, ऐसा मैंने क्यों लिखा, इसके पीछे क्या कारण है, आइए सबसे पहले ये समझते हैं। प्रिय दर्शकों, 19 मई को शुक्र अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, जो कि इस संसार में जो भी आपको दिख रहा है तो वो सब कुछ देने वाले ग्रह हैं, यानी कि सांसारिक चीजें, धन संपत्ति आदि सुखों को देने वाले। इसीलिए मैंने लिखा कि 19 मई से पैसे ही पैसे। उसके पीछे और भी कुछ कारण है, वो भी समझ लीजिए। क्योंकि शुक्र आपके आय भाव के अधिपति भी बनते हैं और शुक्र के साथ सूर्य और देवगुरु बृहस्पति की युति भी होगी। इसलिए मैंने लिखा कि 19 मई से पैसे ही पैसे। आइए अब हम समझते हैं कि आपको क्या लाभ मिलेगा, क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय करने हैं, ये सब हम समझेंगे। परंतु उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो आप राशि फल सुन रहे हैं ये गोचर के आधार पे है और ये कितनी सही होगी कितनी नहीं ये डिपेंड करेगा आपकी पर्सनल जन्म कुंडली। क्योंकि जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं उसी तरह जन्म कुंडली पर्सनल और गोचर दोनों कुंडलियां महत्वपूर्ण हैं। जितनी जन्म कुंडली उतनी ही गोचर कुंडली। तो आप गोचर कुंडली अभी आप मुझसे सुनेंगे, परंतु जन्म कुंडली को आपको जरूर चेक करना चाहिए, इसके बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, क्या लाभ देंगे ये समझ लेते हैं। शुक्र महाराज, जैसे मैंने कहा कि आपके आय भाव के अधिपति हैं, तो आपके आय में वृद्धि करेंगे, आपके धन आगमन के रास्ते खोलेंगे। इस समय बहुत सारी इच्छाएं भी आपकी पूरी होंगी जो बहुत समय से अधूरी थी। इस समय बड़े भाई का सहयोग भी मिलेगा और आपके जीवन में यदि आप कर्ज में थे, आप बहुत ज्यादा लोन ले लिए थे, बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे थे, फिर भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तो इस समय कर्ज से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा और आपके जीवन में एक जो मोटिवेशन चाहिए था, एक जो आत्मविश्वास चाहिए था, वो इस समय आपको प्राप्त होगा, जिससे आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकेंगे जो बहुत समय से आप चाह रहे थे। परंतु यहाँ पर कुछ सावधानियां भी, इन्हें भी समझिए। जहां एक तरफ धन लाभ आदि की स्थिति बन रही है, वहीं दूसरी तरफ आपको कर्ज किसी को नहीं देना चाहिए और न तो कर्ज लेना चाहिए। साथ में आपको शत्रु बाधा से बचना होगा। शत्रु बाधा होने की संभावनाएं, वाद विवाद की स्थितियां बन सकती हैं, इससे बाहर आपको रहना होगा, वाद विवाद से दूर रहना होगा और अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। खान पान में अपने संयम रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने जीवन में एक नियम बना लीजिए कि मैं जीने के लिए नहीं खा रहा हूं, यानी कि एक ऐसा नियम बना लीजिए कि जो भी मिल जाए उतने में ही चलाना है। जीने के लिए मैं खाना नहीं खा रहा हूं, मैं कर्म करने के लिए जी रहा हूं, बस ये चीज समझ लीजिए। क्योंकि यदि आप सोचेंगे नहीं मैं जी रहा हूं, बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहा हूं, मैं ये भी खा रहा हूं, वो भी खा रहा हूं, तो ये चीज आपके जीवन में बहुत ज्यादा समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। मतलब लोग कहते हैं ना कि भाई हमारे पास पैसे हैं तो बस हम उड़ा रहे हैं, खा पी रहे हैं, मजे कर रहे हैं। यदि ये शब्द आपने इस समय लागू किया तो ये आपको रोग की ओर ले जाएगा। इसलिए आप कर्म करने के लिए अपने जीवन को बिताइए। तो जब आपके जीवन में कर्म प्रधान होगा इस समय, तो फिर सब कुछ चीजें साइड हो जाती हैं और आप अपने कर्म में फोकस करेंगे तो सफलताएं भी प्राप्त होंगी। तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और अब हम उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में आपको सबसे सरल है, आप के आसपास कहीं भी भगवान राम का या कृष्ण भगवान का, विष्णु भगवान का, यानी कि विष्णु अवतार जो भी हैं, उन सभी का किसी का भी मंदिर हो तो वहां जाइए, वहां बैठिए, वहां
कोशिश करिए ऐसे समय में जाइए, साफ सफाई का आपको मौका मिले तो जाइए वहाँ साफ सफाई करिए, भगवान का आशीर्वाद लीजिए। बस यही सबसे बड़ा उपाय आपके लिए रहेगा। इससे आपके जीवन में बहुत कुछ बदलेगा। और ये साफ सफाई का जो नियम है तो मैं तो कहूँगा आज से ही शुरू करिए और जीवन पर्यंत करते रहिए। आपके जीवन में बहुत कुछ मिलने वाला है। ये उपाय एक ऐसा उपाय है जिसमें कोई 1 रुपये खर्च नहीं होने हैं और जीवन में बहुत कुछ दे जाएगा।